नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और होली के होलिका दहन के शुभ अवसर पर गुलरिया बाजार यानी जनपद गोरखपुर के गुलरिया बाजार में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली गई। जी हां, कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पहले इस शोभा यात्रा की अगुवाई इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस समय सांसद थे उस समय उसकी अगुवाई करते थे, लेकिन कल जो शोभा यात्रा निकाली गई उसकी अगुवाई सांसद एक्टर रवि किशन शुक्ल और विधायक महेंद्र पाल सिंह ने किया। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में कहा कि बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार है होली, और सभी जो विधानसभा पिपराइच की जनता है वो आपसी सौहार्द बनाए रखें और धूमधाम से होली मनाएं। तो देखिए क्या कुछ कहा, ग्राउंड जीरो पे ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ कहा है विधायक महेंद्र पाल सिंह ने, और क्या रही है झांकी, क्या रहा है पूरा भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। विधायक जी, आज गुलरिया बाजार में आप आए हुए हैं नरसिंह यात्रा में भाग लेने के लिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, गुलरिया में काफ़ी समय पहले से जो है भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का जो है यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा जो है ये आयोजन जो है किया जाता था। इसमें हमारे जो वर्तमान में जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो इस भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का शुभारंभ जो है उनके कर कमलों से होता था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सब उसी भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में आए हैं। सबसे पहले तो मैं पिपराइच विधानसभा के समस्त देवतुल्य जनता को होली की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और ये होली जो है सौहार्द, प्रेम और आपस में द्वंद्वता को मिटा करके एक दूसरे से गले मिलने का जो है और ये रंगों का जो है ये त्योहार है। और वहीं पर बुराई पर अच्छाई की भी जीत हुई है, क्योंकि जब सतयुग में भक्त प्रहलाद जब विष्णु भगवान की आराधना में लीन होता था तो उसके पिताजी को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि वो दानवी प्रवृत्ति का था। वो ईश्वर को नहीं मानता था, वो अपने को ही सर्वशक्तिमान वो मानता था। वो कहता था मेरे सिवाय इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि उसे भगवान का वरदान भी प्राप्त था और उस वरदान जो प्राप्त हुआ था उस घमंड में वो चूर था। लेकिन प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे तो उनके ऊपर बड़ी यातनाएं उनके द्वारा दी जाती थी। और उसी प्रहलाद जो भक्त प्रहलाद थे, जब इनका अत्याचार बढ़ गया तो उसी अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि उसे ये भी सही है कि जो वरदान जो मिला था वो ये था कि न दिन में न रात में न मनुष्य न पशु पक्षी न हवा पृथ्वी पानी वायु कोई भी उसे मार नहीं सकता है। तो उन्होंने नरसिंह का अवतार लेकर के और अपने जंघे पर, गोद पर बिठा के जंघे पर, और उसे जो है अपने नाखून से उसको उसके पेट को, छाती को फाड़ करके और उस पाप का अंत किया था। तो एक तो ये है प्रथा। दूसरी थी कि जो उनकी जो बहन जो होलिका जो दहन भी मनाया जाता है तो उसमें भी उसके पहले भी वो उनको लेकर के जो है होलिका जब बैठी तो ये सब लोग सर्वविदित है कि जब उस समय जब होलिका दहन हुआ तो भक्त प्रहलाद तो ऐसे ही भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से वह तो जीवित निकले, लेकिन होलिका तो जल के जो है समाप्त हो गई। और ये होली का जो त्योहार है और ये जो बुराई पर अच्छाई की जो जीत है, आपस में मिलजुल करके एक दूसरे से जो द्वंद्वता है उसे मिटा करके और ये प्रेम करने का एक संदेश है। ये होली का जो त्योहार है ये हम सब जो भी भारत के सनातनी हैं सब लोग इसको मनाते हैं। और ये ग्राम सभा गुलरिया के लोग भगवान नरसिंह की इस यात्रा को जो निरंतर आगे लेकर के चल रहे हैं, मैं यहाँ के ग्रामवासियों को भी हृदय से मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। ये परंपरा आगे भी इस तरह से चलती रहनी चाहिए।